नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली संविदा ANM 2058 पद 1588, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, पशु परिचर, कृषि पर्यवेक्षक। ये तो 7 जो भर्तियां हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने तक आयोजित होने वाली हैं। अब इन भर्ती परीक्षाओं में कुछ बदलाव किया गया है। परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा सारी की सारी तय समय पर होंगी। एक बात बिल्कुल साफ कर दे रहा हूँ, ये आप लोगों की 3 फरवरी को होने वाली है। सूचना सहायक सबसे पहले 21 जनवरी को होने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट ये फरवरी के महीने में होने वाली है, मार्च में। तो ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं साथियों 7, ये समय पर होंगी। कोई अखबार में क्या जानकारी आ रही है, कहीं पर आप लोगों को कोई बरगला रहा है कि आगे जाएंगे, तो उनकी बातों पर गौर नहीं करना है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। तो इन 7 भर्ती परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया वो आप लोग देखें। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से संशोधित विज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं। पदों की संख्या आप लोग देखें, सूचना आयुक्त 2730 है, लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार में 5388, संविदा ANM में 2058 है, GNM में 1528 है, NHM संगणक में 583 हैं, कृषि पर्यवेक्षक में 430 हैं और पशु परिचर में 5934 पद हैं। कब कब इनके विज्ञापन निकले थे वो भी इन्होंने बता रखा है। ये 16/1/2023 को देखिए, सूचना सहायक को 1 साल हो जाएगा, इसको देख सकते हैं। 20 जून को निकाला गया था, ये 6 जुलाई को निकाला गया था। ठीक है, संविदा ANM और GNM का। संगणक का आप लोग देख सकते हैं 7/7 को निकाला गया था 2023 में, और ये कृषि पर्यवेक्षक 10/7 को निकाला गया था। और ये आप लोगों का आप लोग देखें 6/10/2023 को निकाला गया था, यानी कि 6 अक्टूबर को पशु परिचर का। अब ये भर्तियां हैं, आपने इनका फॉर्म भरा है, तो आप लोगों को अब क्या करना है। देखिए, पहले 4 ऑप्शन आते थे ABCD, अब E ऑप्शन भी आएगा, 5 ऑप्शन आएंगे, यानी कि 5 ऑप्शन आएंगे और उनमें से आप लोगों को सही उत्तर देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है। प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। यदि आपको उस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा, मान लो ABCD में से आपको कुछ नहीं पता, तो E को आप लोगों को काला करना होगा। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है। ये इस तरीके की व्यवस्था है। 5 ऑप्शंस आने वाले हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प E को गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे या काटे जाएंगे। अगर आप लोगों ने, मान लो आप लोगों को वो सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपने E वाला गोला नहीं काला करा 5वें नंबर का, तो आप लोगों के एक गोला काला नहीं करने पर प्रत्येक प्रश्न के 1/3 निकाल देंगे वो दो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको पेपर में मान लो 100 अंक थे, 100 सवाल थे, 100 में से आप लोगों ने 70 सवाल भर दिए ABCD, इनमें से 4 में से 70 के भर दिए, आपके पास सवाल बचे 30। अब 30 सवालों का आपको उत्तर नहीं आ रहे तो आप लोगों को उनका E गोला जो है 5वें नंबर का गोला है वो काला करना होगा अपनी OMR सीट में। इसमें अपनी OMR सीट में यदि आपने 70 सवाल कर दिए और 30 सवालों का आपने कोई भी गोला काला नहीं किया, यानी कि 5वां ऑप्शन, तो फिर आप लोग लगा लीजिए कि आप लोगों के 1/3 के लिहाज से आप लोगों के जो 70 करे थे आपने उसमें से घटा देना अंक। ठीक है, तो ये 5वां ऑप्शन काला करना होगा। ठीक है, 1/3 ये जानकारी है दोस्तों। और ये जो काला गोला आप लोग करेंगे 5वें नंबर का, 5वां ऑप्शन जो भरेंगे, उसके लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। मान लो किसी परीक्षा के लिए आप लोगों को 90 मिनट दिए जा रहे हैं, कितने 90 मिनट पेपर को हल करने के लिए, तो आपको क्या मिलेंगे 100 यहाँ पर मिनट मिलेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा उनको भरने के लिए। देखिए यहाँ पर किसी अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यो, किसी अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा काला नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। यानी कि 100 में से अगर 10 से ज़्यादा अगर आप लोग छोड़ते हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अयोग्य कर देंगे 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से। ठीक है, यानी कि खाली सवाल जो हैं नहीं छोड़ने हैं। इस बात का मतलब ये है 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिर्फ आप 10 सवाल
छोड़ सकते हैं उनमें कोई भी ऑप्शन अगर नहीं भरा तो, लेकिन ज़्यादा कर दिया 10% से अधिक छोड़ दिया तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं आएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए सभी प्रश्नों का जो उत्तर आप लोगों को नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को आप लोग नहीं करना चाहते, तो भी आप लोगों को ई वाला ऑप्शन है, पांचवा जो ऑप्शन है, फिफ्थ जो ऑप्शन है, उसको ब्लैंक करना होगा, उसे भरना होगा। ठीक है साथियों, काला करना होगा उसे। इस तरीके की ये पूरी जो बात है अब समझ में आ गई। 5 ऑप्शंस आएंगे, पांचवा ऑप्शन ई का होगा। ई ऑप्शन को आप लोगों को काला करना होगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। किसी भी परीक्षा में आप लोगों का जो प्रॉपर टाइमिंग है वो आप लोगों को पूरी मिलेगी, परीक्षा की एक्स्ट्रा 10 मिनट भी मिलेंगे जो आप लोगों का ई ऑप्शन को काला करने के लिए होंगे। ई ऑप्शन को लेकर के, और अगर आप लोग पूरे 100 में से 10% से अधिक सवाल अगर खाली छोड़ आते हैं, उसमें ना ए भरा, ना बी, ना सी, ना डी और ना ई, 10% से अधिक, ठीक है, 100 सवालों के 10% से अधिक अगर आप लोगों ने नहीं भरे तो आप लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए अब परीक्षा में सारे गोले काले करने हैं। ठीक है, 2-4 छूट गए 100 में से तो ठीक है, अगर ज़्यादा छोड़ दिया आपने तो अयोग्य घोषित भी कर दिया जाएगा। ये इस बात की जानकारी है। ठीक है साथियों, तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद, जय भारत।